राप्ती नदी का जलस्तर घटते ही कटान हुई तेज, बढ़ी ग्रामीणों की धड़कनें। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान। आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर उफनाई राप्ती नदी का जलस्तर तो घट गया, लेकिन राप्ती अपनी कहर बरपाने को एक बार फिर तैयार है, क्योंकि जलस्तर तो घटा लेकिन कटान तेज हो गई है। दरअसल विकासखंड हरिहरपुरानी की ग्राम पंचायत केशोपुर गांव के बगल में नवनिर्मित बांध कटने के कगार पर है। नेपाल से आए पानी कई घरों को बेघर कर सकता है। लोगों की माने कि तो पानी के तेज थपेड़ों से बांध धीरे धीरे कटता जा रहा है, जिससे ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। अगर समय से इस बांध को काटने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो कई गांव जलमग्न हो जाएंगे, जैसे कि केशोपुर, बढ़ैयापुरवा, हजारिया, धावर कला आदि कई गांवों पर भी पानी से भारी नुकसान हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए प्रशासन ने भले ही बांध बनवा दिया हो, लेकिन बांध को कटान से रोकने के लिए उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। जैसा कि तस्वीरें श्रावस्ती एक्सप्रेस पर दिखाई जा रही हैं, जो कि पूरी तरह राप्ती की जद में है और राप्ती इस बांध को काटने को बेताब है। यदि ये बांध कटा तो केशोपुर गांव सहित अन्य गांव भी पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। हालांकि राप्ती का जलस्तर लाल निशान से काफ़ी नीचे है और राप्ती शांत बह रही है, लेकिन पानी के तेज थपेड़ों के चलते ये नवनिर्मित बांध कटने के कगार पर है, जिससे ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। शाम होते ही लोग घर पहुंचते हैं और सुबह होते ही इस बांध के नज़दीक आकर यहां पर नज़ारा देखते हैं और लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बांध बनने से कई गांव जो पानी की चपेट में आते थे बाढ़ के, उनको तो आसानी मिली। राप्ती की शांत लहरें इस नवनिर्मित बांध को निगलने को बेताब हैं, क्योंकि इसका बांध का कुछ हिस्सा पूरी तरह फट चुका है और कब ये राप्ती में समा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रामीणों की माने तो यदि जल्द प्रशासन इस नवनिर्मित बांध को काटने से ठोस उपाय नहीं किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब ये नवनिर्मित बांध पूरी तरह राप्ती की आगोश में समा सकता है और फिर राप्ती का पानी कई गांवों को अपनी जद में ले सकता है। ये तस्वीरें श्रावस्ती एक्सप्रेस पर श्रावस्ती जिले से दिखाई जा रही हैं, जहां पर हरिहरपुरानी ब्लॉक क्षेत्र के केशोपुर गांव के नज़दीक स्थित ये नवनिर्मित बांध है, जिसे राप्ती अपनी आगोश में लेने को बेकरार है। बांध बना था, ये बांध इतनी भयानक तरह से जो राप्ती जो नदी है ये काट रही है और इस बांध के लेकर कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी मतलब इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा उन कर्मचारियों से, उन लोगों से जो लोग इसको बांध कर चले गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा जो ग्राम समाज है और इस ग्राम समाज के बारे में ना कोई गाँव, जो हम कम से कम नहीं तो 10,000 12,000 पब्लिक है, और इस तरह से भयानक तरह से जो काट रही है इस पर कोई ना गौर कर रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है, जो हमारे गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बांध के गए हैं, जीआई लोग हैं, इन लोगों ने इतनी लापरवाही करके गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन लोगों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको ध्यान दीजिए ताकि हमारे गांव बच सके, जिसकी वजह से आप लोगों ने जो कर्म किए हैं, जो वैसे बड़ी एक बात बताइए भैया जी, आज सुबह जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा इसमें जो है ये दरारें कट के नदी में गिर रही थी। हाँ, जो शुरू हुआ था तभी शुरू हुआ था और हम लोग ने गुजारिश भी किया कि सर अगर कोई मतलब कंप्लेन भी कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। कोई अधिकारी हम मौके पर नहीं पहुँचा, कोई आ ही नहीं रहा है सर, कोई आ ही नहीं के, बल्कि बात करो तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अच्छा, कोई किसी का कोई नहीं सुन रहा है सर। ये जानकारी दे दीजिए जी, लगभग कितने दिन पहले, कितने महीने पहले ये बांधा गया है? सर जुलाई माने मतलब बहुत लेट बांधे हुए हैं, जबकि बारिश होना शुरू है जून जुलाई के लगभग में। अच्छा, अगर मान लो ये बंधा कट जाता है, आस-पास में कौन सा गांव है, कितनी आबादी है यहाँ? सर गांव तो ये वाला बताइए। सर एक केशवापुर है, इसके बाद में मझौवा होगा, इसके बाद में बढ़ईपुरवा और इधर क्या नाम है मझौवा और बभनपुरवा, मतलब 8-10 लोग हैं, 8-10 गाँव है, सॉरी 8-10 गाँव है। कुल मिला के कम से कम 10-12 हज़ार की आबादी होगी। अब सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर ये बांध टूट गया तो हमारा मानना है कि हमारा ये जो गांव है और गांव के साथ केशवापुर, मझौवा और जितने भी मतलब 10-12 हज़ार की जो आबादी है, इन लोगों का रहना कोई ठिकाना नहीं है। तो उन सभी लोगों से गुजारिश है कि साहब आप इस चीज़ को आकर मौके पर जांच कीजिए, देखिए और इस चीज़ के बारे में कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।